हम कुछ अरसे उस घर में जाके रह सकते हैं? My place? No, please. Don't say that. I mean, आप नहीं रह पाएंगी. Not for a single day. तुम मुझे चैलेंज मत करो। नहीं चैलेंज कर रहा जान आपको, बट वो घर बहुत मुख्तलिफ है, थोड़े ओल्ड स्कूल लोग हैं वो। आप नहीं सरवाइव कर पाएंगी वहां पे। आप नहीं रह सकती। मैं रह सकती हूँ, मतलब रह सकती हूँ। हमजा, कहीं जा रहे हैं आप? नाश्ता करने जा रहा हूं। What? नाश्ता करने आप घर से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पहले रोज ही इस घर में बावर करवा दिया गया था कि इस घर की किसी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए। Oh, come on, हमजा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस घर में रह रहे हैं, आपकी तमाम तर जरूरियात यहीं से पूरी होंगी। जबान, जकिया से कहिए साहब का नाश्ता लगाएं। अच्छा लिसन, हमजा, कल रात आप दोनों बहुत लेट आए थे, कहीं चले गए थे? मुझे घर जाना था तो वहां गए थे। What? आपके घर? ओह, I see. मैंने मना किया कि आपके घर वाले आपके वलीमे पे नहीं आएंगे, तो आप अमल को लेकर उनसे मिलने के लिए अपने घर चले गए। सर, मैं अमल को मेरे घर वालों से मिलवाने नहीं लेकर के आया था। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, उनकी कॉल आई। ड्रामा, जस्ट ड्रामा। चल, अगर ऐसा था तो अमल को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? सर, क्योंकि अगर मैं उसको यहां ड्रॉप करने आता तो काफी वक्त लग जाता ना। लोग हमजा, I warn you, अमल को अपने घर से जितना दूर रखोगे उतना ही बेहतर होगा। शायद आप ये जानते नहीं हैं सर कि अमल खुद वहां रहने की ख्वाहिश रखती है। अमल आपके घर रहना चाहते? व्हाट रबिश, ऐसा नहीं हो सकता। वो तशरीफ लाएंगी तो आप खुद ही उनसे। नो 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 नो, नेवर नेवर एवर। मैं अमल को इस किस्म की बेवकूफी करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। नो। ये आप दोनों का आपसी मामला है, डिस्कस कर लीजिए।
हमें अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? बहुत तो चुप कर सकता है। मैं मिलने आता रहूंगा ना आपको। लेकिन हम इस शादी की इजाजत कतई नहीं दे सकते। आपकी बेटी को रुखसत होकर ससुराल जाना होगा। जकिया, जी साहब। अमल बीबी को बुलाइए। आप नहीं जानते हम कौन लोग हैं। हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आइंदा इस तरह बात की। आप खुद तो सबसे बड़े जाहिल हैं। सिक्योरिटी, इन सबको उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम लोग। पछताओगे तुम, चंद तकों के लिए सारे रिश्ते खो दिए तुमने आज। और जब पछताओगे खबरदार तुम घर वापस आए तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे भाई, बच्चे कहाँ रह गए? जी बस आ ही रहे होंगे, ये आ गए। अब हन्नान कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम, वो एक जरूरी कॉल है, बस आ रहे हैं। जीती रहिए। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए, हमारे पास बैठिए। जी, कैसी है हमारी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, एक जरूरी कॉल थी। आप ही का इंतजार हो रहा था। अबीर बेटा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। आप क्यों शर्मिंदा है? हमारी तरफ से आपके साथ बहुत ज्यादतियां हुई और अफसोस की बात तो ये है कि हमें अपनी ज्यादतियों का एहसास तक नहीं है। हाँ, नहीं फराज, ऐसी बात नहीं है। हमारी बेटी बहुत समझदार है और मुझे यकीन है कि इसने हमें माफ कर दिया होगा। मामू, प्लीज आप लोग ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटे, ज्यादतियां तो हुई हैं आपके साथ, अगर आप भूल गई हैं तो ये आपकी आला ज़र्फी है। वैसे अम्मा, हम आपको एक बात बता दें, हमारी अबीर हमारी बेटी के लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। इन्हें ना हमारी ही बहू बनना था। अब देखिए ना, इनके मुबारक कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारी बेटी की इतनी अच्छी जॉब लगी। नीचे
सारा क्रेडिट ये वीर को दे दिया, यानी इसमें मेरा कोई कमाल ही नहीं है। किसी का कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, बात तो ठीक है अम्मी हुजूर, लेकिन औरत की किस्मत मर्द के लिए बहुत अहम होती है। चलिए, सारी बातें आप लोगों की ठीक है, नाश्ता शुरू कीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है आज। अरे अम्मा कोई बात नहीं, कभी कभी मामूल से हटके भी नाश्ता करना चाहिए। आगे तक आ चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। लिफ्ट भी आगे तक है, अमित पीछे रहे, ये दोनों आगे हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा। पीछे का भी तो, और बारिश तो नहीं हो रही, फिर भी हम टोपा पहने निकाल के फेंक दें, सर भी नहीं छुपा रहा है। ये यहाँ पर हर जगह जगह दुकान है। अब कितनी और ऊपर है, चलते जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा। अरे थक गए, फिर दुकान आ गए।